नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2027 जो कि आगामी भर्तियों में से एक है, इसमें नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और कितनी पोस्ट रहेंगी, 371 पद कौन से हैं और 1450 से ऊपर जो पद हैं वो कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा अवश्य। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आयुक्तालय द्वारा क्या किया जा रहा है, आयुक्तालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे तेज़ किया जा रहा है, इस संबंध में बात करेंगे और उस आदेश की भी बात करेंगे जो एक सिग्नल देता है हर एक उस अभ्यर्थी को जो ये इच्छा और तमन्ना रखता है कि मैं स्थायी रूप से सेलेक्ट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं कॉलेज एजुकेशन में, जो कि एक परम पद होता है राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन। अब ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ करने के लिए आयुक्तालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इसके अंतर्गत उन्होंने जो 2027 और 28 सेशन है, जो अमूमन हम देखते हैं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और अगर हम बात करें कॉलेज एजुकेशन की तो चूँकि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होती है, तो 1 जुलाई से आप मान सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने पहले जानकारी ले ली जाती है कि कौन रिटायरमेंट होने वाला है अगले एक सेशन के दौरान। तो उस 6 महीने को हम समझ सकते हैं अगर जनवरी में या दिसंबर में भी ये जानकारी मांगी जाती, लेकिन अब अगस्त चल रहा है और उस 6 महीने के समय को भी 3 महीने और समय पड़ा है, यानी कि कम से कम 9 से 10 महीने पहले आयुक्तालय ने जो है सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से जानकारी मांगी है कि अगले एक सेशन के दौरान, यानी कि मतलब 2027 और 2028 का जो सत्र है उसके दौरान कितने सहायक आचार्य तो नहीं, सह आचार्य, क्योंकि प्रमोट हो जाते हैं 50 की एज तक भी अगर कोई रिक्रूट होता है तो फिर वो प्रमोशन होकर जो है उसका एसोसिएट प्रोफेसर का पद तो हो ही जाता है। तो ऐसे कितने हैं जिनके रिटायरमेंट के बारे में जानकारी मांगी गई है, और इसके साथ साथ कोई प्रिंसिपल पद पे है तो उनकी भी रिटायरमेंट की डेट के संबंध में जानकारी मांगी गई है कि उनकी 60 वर्ष की आयु किस माह पूरी हो रही है। जैसे किसी व्यक्ति की 2 अप्रैल जो है वो डेट ऑफ बर्थ है और रिटायरमेंट की तिथि भी जो है वो 2 अप्रैल ही होगी, क्योंकि 60 वर्ष उसी दिन पूरे हो रहे हैं, तो उसको 2 अप्रैल को रिटायर नहीं करेंगे, उसको 30 अप्रैल को, या जैसे मार्च है तो 31 मार्च को, फरवरी है तो 27-28 फरवरी को ऐसे रिटायर किया जाता है। तो उसको उस महीने पूरे में जो है उसको सर्विस करने का अवसर दिया जाता है। तो ऐसा एक आदेश जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और इसके अंतर्गत राजशेष वाले सभी आ गए। अब देखिए, वर्ष 2027-28 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों, प्राचार्य सहित एवं कर्मचारियों जिनकी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1967 से 1 अप्रैल 1968 के मध्य है की सूची भेजने के बाबत। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल से 1 अप्रैल 67 से 68, ये सारे जो सहायक आचार्य हैं या कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, प्रिंसिपल है या सह आचार्य है, उनके रिटायरमेंट का जो है वो समय आ गया है और अब उनको जो है वो सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो उनकी जो रिक्त पद है वो सीधी सी बात है, उनको अब राजशेष में तो शिफ्ट करेंगे नहीं, ये रिक्त पद ही जो है वो आने वाली भर्ती में काम आएंगे। जो 371 पदों का मैंने विवरण दिया, 94 पद जो कि कम होने वाले हैं कोर्ट के आदेश के बाद में, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100-150 पद तो यहाँ से निकल आएंगे। तो 500 प्लस पोस्टों पे जो है आप आने वाली भर्ती देख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2027-28 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचना सेवा पुस्तिका के आधार पर, जो सर्विस बुक होती है उसके आधार पर जो है इसको भर के भेजना है। 20 अगस्त तक की जानकारी मांगी गई है। आज से 6-7 दिन पहले ये लेटर जो है वो सभी कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास जो है वो भेजा गया था, जिसको मैं यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। समय थोड़ा सा इसलिए लिया क्योंकि ये जानकारियाँ थोड़ी सी क्या है कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, थोड़ी सी पेचीदा और थोड़ी सी एक तरीके से प्राइवेसी के साथ होती है, तो थोड़ा सा उसमें समय लेना पड़ता है। सूचना प्रेषित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आपके महाविद्यालय में वर्ष 27-28 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम सूची में अंकित करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ इनसे ये भी विवरण मांगा जाता है कि देखिए, पदनाम क्या है, जन्म तिथि क्या है और सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है, मतलब कब तक उनके 60 ईयर्स ऑफ जो एज है वो कंप्लीट हो रही है। और RVRES जो एक योजना चलाई थी जिसके अंतर्गत SFS कॉलेज में काम करने वाले जो
को लेक्चरर थे उनको जो है सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति दी गई थी कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत, तो उनके लिए भी ये आदेश है और उनको भी जो है अब सेवानिवृत्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। इसमें यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि किसी के विरुद्ध 16 और 17 CCA का नोटिस तो नहीं चल रहा है और किसी के विरुद्ध कोई गबन का भ्रष्टाचार का मामला तो लंबित नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर पेंशन वगैरह भी जो है वो लंबित हो सकती है, ये चीज़ें देखी जाती है। तो 6 महीने पहले ये जानकारी मांगी जाती है और आयुक्तालय ने 6 से भी 3 और यानी कि लगभग 9 से 10 महीने पहले ये जानकारी मांगी है। तो आप इस पर समझ सकते हैं कि अब नई भर्ती जो है उसका विज्ञापन जल्दी देखने को मिलेगा। हालांकि अब आचार संहिता जो है वो लगने वाली है क्योंकि ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन के चुनाव जो है वो निकट है, तो हो सकता है उसके बाद आए, लेकिन इसी वर्ष जारी होने की संभावना है। हमारे सभी के अनुमान, साथियों के भी यही थे कि अगले वर्ष जून जुलाई के आसपास विज्ञप्ति निकलेगी, लेकिन RPSC चूँकि इंटरव्यू बहुत फास्ट करवा रही है और रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द निकाल रही है, तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और अगला 1-1.5 साल सरकार का चुनावी वर्ष होने वाला है, अंतिम कार्यवर्ष होने वाला है इस वर्तमान भजन लाल जी की सरकार का, तो उस हिसाब से भी चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी और आपको जल्दी नई विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो तैयारी अभी से रखें क्योंकि विज्ञप्ति के बाद हालांकि समय तो मिलेगा, लेकिन फिर सभी रेस में बराबर दौड़ेंगे। उससे अच्छा कि आप थोड़ा आगे रहना चाहते हैं तो अभी से तैयारी रखें। और ये तैयारी अगर जो है राजसेस वाली भर्ती जिसको वापस कंटिन्यू किया जाता है तो फिर उसमें भी आपके काम आ जाएगी, तो उसमें तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इस तैयारी के बेसिस पे। तो ये कुछ जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ और जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी शीघ्र ही आप तक लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।